हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद बेट। सो प्रोटोजोलॉजी के फोर्थ लेक्चर में हम बात करेंगे ट्राइकोमोनास पैरासाइट के बारे में। तो अगर मैं इसके हायरार्की की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटोजोआ, फाइलम पैराबेसिलिया, क्लास ट्राइकोमोनाडिडी एंड ऑर्डर ट्राइकोमोनाडिटा एंड फैमिली ट्राइकोमोनाडिडेई। अगर मैं ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो फाइलम सार्कोमास्टिकोफोरा एंड क्लास ज़ूमास्टिकोफोरा। इसके अंदर अगर मैं पेक्यूलियर फैमिली ट्राइकोमोनाडिडेई की बात करूं तो इसमें दो फैमिली आती है, ट्राइकोमोनाडिडा एज वेल एज मोनोसर्कोमोनाटिडी। अब मोनोसर्कोमोनाटिडी में जो हिस्टोमोनाज मिलियग्रिडिस आता है जो बर्ड्स को अफेक्ट करता है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोमोनाडिडा के बारे में। अगर मैं इसके पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो हमें ये पेयर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंटीरियर टू पोस्टीरियरली सबसे पहले हमें फ्लैजिला दिखेगा। अब ये फ्लैजिला 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जिसके नेम के अकॉर्डिंग हमने इसके जेनरा को डिसाइड किया है। 3 है तो ट्राइकोमोनास, 4 है तो टेट्राट्राइकोमोनास, 5 है तो पेंटाट्राइकोमोनास। तो जो पेंटाट्राइकोमोनास होता है वो जनरली पिग्स में पाया जाता है एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्राइकोमोनास। इसके बाद हमारे पास आता है पेल्टा। पेल्टा क्या है? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि ब्लेफरोब्लास्ट के इंटीरियरली प्रेजेंट है। ब्लेफरोब्लास्ट क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हमारा जो फ्लैजिला होता है वो ओरिजिनेट करता है। तो ब्लेफरोब्लास्ट जो होता है अब वो न्यूक्लियस के इंटीरियरली प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा दैट इज 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ब्लेफरोब्लास्ट के पोस्टीरियरली हमारे पास एक लार्ज पेराबेसल ऑर्गन प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ही हमने इसको न्यू क्लासिफिकेशन में पैराबेसिलिया फाइलम में प्लेस किया है। इसके बाद हमारे पास एक्सोस्टाइल आता है। एक्सोस्टाइल इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो पूरे एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पे ट्रेल करता है। इसके बाद वी आर हैविंग अ कोस्टा। कोस्टा इज ऑल्सो अ थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्लेफरोब्लास्ट के बाद से अराइज होगा और वो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ बॉडी में पीछे पीछे जाता जाएगा। अब हमने बोला जो ब्लेफरोब्लास्ट होता है वो फ्लैजिला को गिव राइज करेगा, तो यहाँ पे वो गिव राइज कर रहा है रिकरेंट फ्लैजिला। रिकरेंट क्यों बोला? क्योंकि वो फिर से पोस्टीरियर एंड की तरफ ट्रेल कर रहा है and it is attached to the body with the help of the undulating membrane। और जो ट्राइकोमोनाडिडा के मेंबर्स होते हैं उसको हम ट्राइकोमोनाड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ भी हमने जनरल इसकी मॉर्फो की बात करी। अब देखो ये ट्राइकोमोनाडिडा में हमारे पास ट्राइकोमोनाज आते हैं और टेट्रा ट्राइकोमोनाज आते हैं। ट्राइकोमोनाज में जो ट्राइकोमोनाज फीटस है वो बोवाइंस को अफेक्ट करेगा एंड टेट्रा ट्राइकोमोनाज में गैलिने और गैलिनारम जो होते हैं वो बर्ड्स को अफेक्ट करेंगे। अगर मैं पेल्टा के बारे में बात करूँ तो वो हमें से बर्ड्स में मिलेगा। फ्लैजिला इसमें 3 है और बर्ड्स में 4 है। कॉस्टा की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब बोवाइंस में ये पोस्टीरियर एंड तक रीच करेगा। वहीं कॉस्टा टेट्रा ट्राइकोमोनाज में इंटीरियरली ही प्रेजेंट होगा, फिर वो कट जाएगा। देन क्रोमैटिन रिंग की बात करूँ तो ट्राइकोमोनाज में प्रेजेंट है और बर्ड्स में एब्सेंट है। तो एंडो एक्सोस्टाइलर ग्रैन्यूल्स भी हमें सिर्फ ट्राइकोमोनाज में मिलेंगे जो कि बोवाइन स्पीशीज में मिलता है। अब अगर मैं पेक्यूलियरली ट्राइकोमोनाज फीटस की बात करूं तो ये हमें बताता है बोवाइन में अर्ली अबॉर्शन का रीजन। तो जो बोवाइंस होते हैं उसमें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है अबॉर्शन का वो है ट्राइकोमोनाज। पहले दो क्या है? ब्रुसेलोसिस एज वेल एज लेप्टोस्पायरोसिस। तो ट्राइकोमोनाज बोवाइंस पेक्यूलियरली कैटल्स में क्या कॉज करता है? बोवाइन जेनाइटल ट्राइकोमोनियाज या फिर वेनेरियल डिजीज ऑफ काउ। ये कैटल और ये हमारा कैट्स को भी अफेक्ट करता है बट बफेलोज को रेयरली अफेक्ट करेगा। अगर ये बुल को अफेक्ट करेगा तो ये पाया जाएगा प्रिप्यूटियल कैविटी, शीथ और यूरेथ्रा के अंदर। काउज में इनसाइड वजाइना, सर्वाइकल, यूट्रस एज वेल एज फीटस में। तो मतलब ये जनरली रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही अपनी एंट्री को ले रहा है। अभी ट्रांसमिट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कॉइटस विद द इन्फेक्टेड बुल या फिर इन्फेक्टेड एआई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या शो करेंगे हमारी बुल और हमारा कैटल। अगर बुल को ट्राइकोमोनाज इन्फेक्शन हो गया है तो वो एक परमानेंट कैरियर की तरह काम करेगा। उसकी फर्टिलिटी और सेक्सुअल बिहेवियर में हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। जो चेंज दिखेगा वो है मिक्चुरेशन पेन, डिसइंक्लाइनेशन टू माउंट, बेलानाइटिस, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज एंड स्मॉल रेड नोड्यूल्स ऑन द
म्यूकोजा ऑफ द प्रीप्यूस। तो जनरली अगर बुल को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कल कर देते हैं। वही जो कैटल होती है, अगर उसमें ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन हुआ है तो वो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर आप उसको ब्रीडिंग रेस्ट दोगे 3 महीने का तो वो अपने आप हील कर जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एंट्री हो रही है एआई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोइटस से। तो सबसे पहले वेजाइना में जाएगा तो वेजिनाइटिस हो जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम दैट इज यूट्रस में जाएगा तो कैटारल एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा जो कि कार्टिलेडन्स को लूजन कर देगा। प्लेसेंटा में जाते ही फीटल मेम्ब्रेन डिटैच हो जाएगी, और अगर अबॉर्शन के बाद प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन कंप्लीटली बॉडी से बाहर निकल गई तो रिकवरी हो सकती है। बट अगर नहीं हुआ तो वहीं पर पायोमेट्रा एज वेल एज पुरुलेंट एंडोमेट्राइटिस होके परमानेंट स्टेरिलिटी भी आ सकती है कैटल में। अब इसके खिलाफ बॉडी इम्यूनिटी लाती है। बॉडी 3 तरीके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले वेजाइना में आता है तो वेजाइनल एंटीबॉडी जो ट्रांजिएंट बहुत छोटे पीरियड के लिए निकलती है सबसे पहले। यूट्रस में बहुत हैवी इन्फेक्शन कर रहा है, बहुत लंबे टाइम तक कर रहा है तो बहुत लंबे टाइम तक यूटेराइन की आएगी। इसके बाद अगर पायोमेट्रा वगैरह हो गया तो सर्कुलेटिंग में हमारी लास्ट फेज ऑफ एंटीबॉडी सर्कुलेट करेगी। अब इन्फेक्शन तो हो गया, डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस के लिए हमें जो कैटल है उसमें ब्रीडिंग बिहेवियर का चेंज नोटिस करना है अगर हमने एक न्यू बुल की एंट्री करी है। अब अगर हमें डायग्नोस करना है बुल में तो उसकी प्यूपियल कैविटी को वॉश करके जेनेट सिरिंज से हम उसके सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसके माइक्रोस्कोपिकली हम जर्की मूवमेंट के लिए टेस्ट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद हम इसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में विद 100 ml ऑफ सलाइन भी ले सकते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूगेट करके उसको हम कल्चर में 37 डिग्री के लिए इंक्यूबेट कर सकते हैं। अब ट्राइकोमोनास के लिए कौन से कल्चर्स यूज किए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है डायमंड ट्राइकोमोनाड मीडियम, CPLM दैट इज सिस्टीन पेप्टोन लिवर एक्सट्रैक्ट माल्टोज, BGPS दैट इज बीफ एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज पेप्टोन सीरम, क्लोजिन मीडियम एज वेल एज ऑक्सोई ट्राइकोमोनाज मीडियम। ये जो कल्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, हमें इनको याद रखना है कि ये ट्राइकोमोनाज के डायग्नोसिस में यूज हो रहे हैं, वो भी हमारे बोवाइन स्पीशीज में। अब हमने इसको मॉर्फोलॉजिकली डायग्नोस कर लिया। अब इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास सीमैट टेस्ट आता है दैट इज सर्वाइकल म्यूकस एग्लूटिनेशन टेस्ट, देन वेजाइनल म्यूकस एग्लूटिनेशन टेस्ट और लास्ट में इंट्राडर्मल ट्राइसिन टेस्ट। जो ट्राइसिन टेस्ट होता है वो लेट स्टेज ऑफ ट्राइकोमोनियासिस को सस्पेक्ट करता है। हम क्या करते हैं, जो ट्राइकोमोनास बोविस लाइक ऑर्गेनिज्म है उसको लेंगे और सस्पेक्टेड एनिमल्स को इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देंगे। अब अगर उसमें एंटीबॉडी घूम रही होगी तो वो वहां पे इडीमा कर देगी और वहां पे सूजन आ जाएगी। विद इन 20 मिनट्स ही हो जाएगी और वो जो सूजन होगी वो 2 से 3 दिन तक रहेगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो एनिमल पॉजिटिव है ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज इन पाउच TF टेस्ट। इन पाउच TF टेस्ट हम बोवाइन्स में भी करते हैं और फेलाइन स्पीशीज में भी करते हैं। बोवाइन में हम क्या करेंगे, एक वेजाइनल स्वैब लेंगे, फेलाइन में हम फीकल मटेरियल का स्वैब लेंगे, फिर हम उसको इन पाउच TF के अंदर रखेंगे जिसमें हम सिलेक्टिव प्रिपेयर्ड मीडिया का यूज करते हैं और बोवाइन के केस में हम उसको 35 to 75 डिग्री के लिए इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद उसको 10x पे देखकर हम देखेंगे कि उसमें ट्राइकोमोनास फीटर है या फिर नहीं है। अगर हम फेलाइन की बात करें तो उसमें हम इंक्यूबेट करेंगे 25 डिग्री पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, बट ये हमें पॉजिटिव टेस्ट विद इन 15 मिनट्स ही दे देता है और इसमें कोई भी स्लाइड की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब हमने बोला था कि जो बुल है उसको कल कर दो, उसको ट्रीटमेंट ही मत होने दो। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुल का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही टीडियस टास्क है। तो उस बुल को हम जनरली स्लॉटर कर देते हैं या फिर उसको कल कर देते हैं। अब फिर भी अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसके पेनिस को रब करना है 3% H2O2 1% एक्रीफ्लेविन या फिर ट्रिपाफ्लेविन से। वो क्या करेगा, वो पेडंकुलर नर्व ब्लॉक को रिलैक्स कर देगा एज वेल एज रिट्रैक्टर पेनिस मसल पे काम करेगा। 1% बेरिनिल को उसके प्रीप्यूज में 15 मिनट तक उसके अंदर छोड़ सकते हो और यही आपको 5 दिन तक करना है। अगला मेडिकेशन है डाइमेट्रिडाजोल, आप ओरली भी दे सकते हो और इसको IV के रूप में भी दे सकते हो। डाइमेट्रिडाजोल के साथ आप ट्राइकोस्टैटिन A एज वेल एज IMPHD भी दे सकते हो।
अब अगर कंट्रोल करना है ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन को, तो जो न्यू बुल्स आई हैं उनको टेस्ट करो लैम्प टेस्ट के थ्रू, पीसीआर के थ्रू, या फिर वीकली कल्चर करो 3 बार। जो ओल्ड बुल्स होते हैं उनमें जनरली मोर कॉमन देखने को मिलता है ट्राइकोमोनास। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो रिंकल्ड होती है और वो ज्यादा ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रखती है। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो जनरली फीमेल्स में वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीन्स के नाम है ट्रिकोवैक, ट्रिचगार्ड V5L। अब ये जो ट्रिचगार्ड वैक्सीन है वो कैंपाइलोबैक्टर के लिए भी प्रोटेक्शन कॉज कर रही है, एज वेल एज 5L लेप्टोस्पायरोसिस के लिए भी दे रही है। आपको इसको सब कट देना है, ट्रिचगार्ड को 2 ml एंड ट्रिचगार्ड V5L को 5 ml, एंड इट इज अ ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन। अब मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो फूड एनिमल्स में बैंड है, क्योंकि उसमें रेजिडुअल इफेक्ट बहुत टाइम तक देखे जाते हैं और वो हमारे लिए सेफ नहीं है। ये हमने पढ़ा बोवाइन ट्राइकोमोनासिस के बारे में। अब हम बात करेंगे एवियन ट्राइकोमोनियासिस के बारे में। जनरली ट्राइकोमोनास गैलीने, जिसको हम कोलम्बे या फिर हेपाटिकम भी कहते हैं, और ट्राइकोमोनास गैलीनेरम, जिसको हम पुलोरम कहते हैं, ये दो आर द मेन कॉजेटिव एजेंट फॉर द एवियन ट्राइकोमोनियासिस। तो जो गैलीने है वो नेस्लिंग पिजन्स में ज्यादा देखा जाता है। जो पिजन के जो स्वैब्स है उनमें देखा जाता है। वो क्या करेंगे, जब वो अपने पेरेंट पिजन के क्रॉप मिल्क को इंजेस्ट करेंगे तब उनमें ये इन्फेक्शन आ जाता है। और इसमें क्या होता है, उनके ईसोफेगस, क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस में हमें येलोइश सर्कमस्क्राइब्ड एरियाज मिलते हैं, जिनमें नेक्रोटिक मास, केजियस नेक्रोटिक मास एक्यूमुलेट होना लग जाता है और ये येलो कलर का होता है। तो हमें येलो बटन लाइक लीजन्स दिखते हैं अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, एज वेल एज लिवर में एब्सेस भी देखने को मिल सकता है। तो ये कॉज करता है अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्राइकोमोनियासिस। इसको हम जनरली कैंकर और फ्राउन्स भी कहते हैं। अगर मैं डायग्नोस की बात करूँ तो क्लिनिकली मेरे को क्या मिलेगा, माउथ में केजियस मास मिलेगा। वो मुंह बंद नहीं कर पाएगा, ज्यादा सलाइवेट करेगा। जो बर्ड होगी वो डिप्रेस हो जाएगी और खड़ी रहेगी। हमने कल्चर्स की बात करी थी जो कि बोवाइन ट्राइकोमोनियासिस में काम आ रहे थे। अब अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, एवियन की बात करूं, तो उसमें GBSM दैट इज ग्लूकोज ब्रॉड सीरम मीडियम, TYMCG दैट इज ट्रिप्टिकेस यीस्ट एक्सट्रैक्ट सिस्टीन सीरम मीडिया, ये सारे मीडिया इसमें यूज होते हैं। देन कम्स द गैलीनेरम। गैलीनेरम का इन्फेक्शन हिस्टोमोनियासिस के बहुत सिमिलर है, बस इसमें लिवर में रेज लीजन्स मिलेंगे, वहीं हिस्टोमोनियासिस में डिप्रेस लीजन देखने को मिलते हैं। हमने हिस्टोमोनियासिस के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये जनरली कॉज करता है लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्राइकोमोनियासिस। अब अगर मैं कलेक्टिवली बात करूँ एवियन ट्राइकोमोनियासिस की, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास पेल्टा होगा और वो क्रेसेंट शेप का होगा। जो कोस्टा होगा वो बॉडी के एंटीरियर एंड तक ही लिमिटेड रहेगा। पैराबेसल ऑर्गन सॉसेज शेप मिलेगा और इसके ट्रीटमेंट में हम कॉपर सल्फेट को 1:1000 इन वाटर दे सकते हैं। इसके साथ साथ लिवर सप्लीमेंट और मेडिकेशंस की बात करें तो मेट्रिडाजोल, एनहेप्टेन और फ्यूराजोलिडोन का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बात किया था ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन इन बोवाइन एज वेल एज एवियन के बारे में। थोड़ा थोड़ा हमने कैट्स के बारे में भी बात करी। तो अगले वीडियो में हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।